जय हिंद साथियों, तो कैसे हैं? चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहाँ होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, पंचवर्षीय योजना के बारे में, ठीक ना। तक प्रथम पंचवर्षीय योजना में कौन कौन सा लक्ष्य रखा गया था, द्वितीय में, तृतीय में, इस तरह से 12 पंचवर्षीय योजनाओं तक हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो चलिए धैर्य बना करके देखेंगे। इसके पहले हम लोग जान लेंगे ये आर्थिक नियोजन, ये जो एक शब्द है ये क्या होता है। देखिए आर्थिक नियोजन या आयोजन कहिए, आयोजन वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, जिसके अंतर्गत पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पहले से निर्धारित किया जाता है कि हाँ भाई ये चीज करना है मेरे को। पूर्व निर्धारित उद्देश्य, क्या उद्देश्य है आपका, ध्येय क्या है। सीमित प्राकृतिक संसाधनों का कुशलतम उपयोग किया जाता है और जितना संसाधन है उसी संसाधन के तौर पर भाई हमको एक मतलब प्लानिंग किया जाता है, ठीक ना। एक निर्धारित किया जाता है का कुशलतम उपयोग किया जाता है, ठीक ना। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारण के उद्देश्य, निर्धारित उद्देश्य आर्थिक समृद्धि, कि आर्थिक रूप से जो भी आर्थिक स्थिति खराब हो उसका समृद्धि करना, आगे बढ़ाना। आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, जो आर्थिक और सामाजिक लेवल पर जो असमानता है, भेदभाव है, ठीक ना, इसको क्या करना, दूर करना। गरीबी का निवारण करना, गरीबी है उसको खत्म करना, उसका निवारण करना तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना, ये सभी आर्थिक आयोजन के अंतर्गत आता है। ओके, आइए अब आगे कुछ इससे रिलेटेड और बात जानते हैं। कुछ नोट में बात दिया है तो मुख्य बात इसी में रहता है, ठीक ना। आर्थिक और सामाजिक योजना को भारत के संविधान के समवर्ती सूची, याद रखिएगा, समवर्ती सूची जो कि 7वीं अनुसूची में रखा गया। तब क्वेश्चन यहां से बना कि आर्थिक आयोजन में ये जो आर्थिक और सामाजिक जो योजना होता है, आर्थिक लेवल पर और सामाजिक लेवल पर, इस योजना को किस सूची के अंतर्गत रखा गया। आपको पता है कि 3 सूची है, राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, यानी संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ में केंद्र सरकार अपना नियम बनाता है, राज्य में राज्य बनाता है, समवर्ती में दोनों। लेकिन जिसका मान लीजिए कि अगर दोनों पर टकराव हो गया, एक एक नियम पर अगर टकराव हो गया तो उसमें मान्य होता है केंद्र सरकार का, ठीक है ना। तो ये जो आर्थिक और सामाजिक जो योजना होता है उसको रखा गया है संविधान के 7वीं अनुसूची में, और सूची के बाद कहा जाए तो समवर्ती सूची में रखा गया है, ठीक है। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया है। भारत का संविधान यह विहित करता है कि पंचायतों को आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने का कार्यभार दिया जाना चाहिए। पंचायतों को दे देना चाहिए कि वही मतलब कि यूनिट लेवल एकदम इकाई स्तर पर है संस्था, तो उसी को क्यों न दे दिया जाए, ठीक ना। भारत में आर्थिक आयोजन संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम, अब मान लीजिए कि ये बात कोई तो कहे होंगे, वो समय कुछ होगा कि हाँ भाई ये इस तरह से किया जाए तो ज़्यादा आर्थिक और सामाजिक लेवल पर क्या होगा भाई, लोगों का उन्नति होगा। संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम 1934 में विश्वेश्वरैया, कौन, विश्वेश्वरैया के एक पुस्तक था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, मतलब कि इंडिया के लिए जो इकोनॉमी लेवल पर जो प्लान है 34 में आई, ठीक ना। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया किनके, तो विश्वेश्वरैया वाला में 1934 में, ठीक। फिर 4 साल बाद 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया। तो सुनिए, राष्ट्रीय नियोजन समिति के गठन का अगर बात कहेगा तो जवाहरलाल नेहरू, और आर्थिक आयोजन संबंधित प्रस्ताव की अगर बात कहा जाएगा तो विश्वेश्वरैया का पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लिए आया था, ठीक ना। इसमें 1934 बताया गया था। लेकिन राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन ये आपका 38 में किया गया। किनके द्वारा किया गया, तो ये राष्ट्रीय कांग्रेस जो जवाहरलाल नेहरू थे उनकी अध्यक्षता में ये हुआ। 44 ईस्वी में बंबई के 8 उद्योगपतियों द्वारा, बंबई के 8 उद्योगपति थे, फैक्ट्री के मालिक थे, उनके द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया गया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना था। 15 वर्ष के लिए एक सूत्रबद्ध योजना था कि 15 वर्ष में मेरे को ये चीज करना है। बॉम्बे प्लान के सूत्रधार सर आर्देशियर दलाल को जाता है। कौन थे, सर आर्देशियर दलाल।
सौर आदेशीय दलाल बॉम्बे प्लान। आप क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बॉम्बे प्लान के सूत्रधार कौन है, तो सौर आदेशीय दलाल है। ओके, 1944 ईस्वी में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास संबंधित विकास विभाग नामक नया विभाग खोला और 44 में क्या किया कि भारत सरकार एक नया विभाग खोला। इसी वर्ष श्री मन्ना नारायण ने गांधीवादी योजना भी बनाई। गांधीवादी योजना कब, 1944 ईस्वी में। तो ये सभी पॉइंट है, अच्छे से इसको समझते चलिएगा, तो जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन एमसीक्यू करवाएंगे तो झटपट आप बनाइएगा। ओके, 1945 में 1900, ये सब देश की आज़ादी के पहले की बात है, श्री एम.एन. राय ने जन योजना यानी पीपल्स प्लान बनाई। ठीक ना, जन योजना 1945 में किन के द्वारा बनाया गया, एम.एन. राय के द्वारा। ठीक ना, 50 ईस्वी में और 1950 में, अब आज़ादी के बाद आ जाइए, जेपी बाबू जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना प्रकाशित किए थे। सर्वोदय मतलब सभी का उदय, सबका उदय हो, सबका विकास हो, सब आगे बढ़े, समझे। तो सर्वोदय योजना कौन शुरू किए, जयप्रकाश नारायण। कब, 1950 ईस्वी में। कोई दिक्कत, स्वतंत्रता पश्चात मतलब स्वतंत्रता के बाद सन 1947 ईस्वी में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति गठित की गई। आर्थिक नियोजन समिति, बाद में इसी समिति की सिफारिश पर, आगे अभी भी यही पॉइंट, 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया गया। तो योजना आयोग का गठन कब किया गया, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक ना, पंडित नेहरू की अध्यक्षता में, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे, का एक गठन कर एक गैर संवैधानिक तथा परामर्शदात्री निकाय के रूप में किया गया। अब आपको पता होगा कि यही जो आर्थिक जो ये आपका ये क्या चीज का योजना आयोग, इसी को बदल दिया गया है नाम, जो कि हो सकता आगे मिलेगा। ठीक ना, निकाय के रूप में किया गया। भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं। ठीक ना, योजना आयोग, भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से शुरू हुआ था। 1 अप्रैल, क्यों भाई, हमेशा 1 अप्रैल से शुरू करता है अधिकांश चीज। आपको पता है कि 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस भी मनाया जाता है, तो मूर्ख बनाने के लिए क्या लोग शुरू कर देता है, पंचवर्षीय योजना चल रहा है। तो 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को, ठीक ना, 1 अप्रैल 1951 से बाद 56 तक ले चला प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब हम लोग देखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना रखा गया तो उसका उद्देश्य क्या था, उसमें किस किस चीज़ों पर मतलब कि ध्यान केंद्रित किया गया कि हाँ भाई 5 वर्ष में हमको ये चीज़ को क्या करना है, सुधार करना, इसमें हमको क्या करना है, आगे बढ़ाना है। चलिए ये कर दिया गया है, याद रखिएगा। करना पड़ता है, योजना आयोग को ही नीति आयोग मोदी जी के द्वारा कर दिया गया। ठीक ना, ओके, आइए देखते हैं आगे। प्रथम योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन बन रहा है यहां से कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे कौन थे। तो अब तो योजना आयोग को नीति आयोग कर दिया है, तो प्रथम जो प्रधानमंत्री थे तो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, तो योजना आयोग के अध्यक्ष वही होंगे। एवं उपाध्यक्ष जो थे ना गुलजारी लाल नंदा थे। अब देखिए बार बार ये पूछा है कि अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष अगर पूछ देगा तो घबराइएगा मत, गुलजारी लाल नंदा थे। 15 अगस्त 2014 ईस्वी को इस योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया मोदी जी के द्वारा। 2014 में आए तो 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को क्या किए, समाप्त कर दिए। भारत में अब तक 11 पंचवर्षीय योजना लागू की जा चुकी है और 1 अप्रैल 2012 ईस्वी से 12वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ होती है, प्रारंभ की गई थी 2012 से। ठीक ना, ओकरा बाद से जोड़ लीजिएगा। ठीक ना, 12 5 17 17 5 22। ठीक है, तो आइए प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल को शुरू किया गया 1951। तो 1 अप्रैल 1951 से ये चला 56 तक ले चला। क्या क्या था इसमें भाई, यह योजना, ये जो पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना बना, ये कौन व्यक्ति इसका मॉडल तैयार किए, क्या कौन व्यक्ति थे, रूपरेखा थे, जानते हैं, हैरोल्ड डोमर मॉडल ये था। हैरोल्ड डोमर मॉडल जो था इस पर आधारित प्रथम पंचवर्षीय योजना था। अब क्वेश्चन यही आपसे आएगा कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना था, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था, तो यह था हैरोल्ड डोमर मॉडल।
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक है उसका एकदम बैलेंस्ड करके विकास करना। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। तो कृषि को उच्च प्राथमिकता आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में ही, क्योंकि भूखमरी को खत्म, पहले तो पेट पूजा तब तो कौन पूजा, समझे। यह सफल योजना रही तथा इसने लक्ष्य 2.1% से आगे 3.6% विकास दर को हासिल किया। बात बुझा है ना, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना 2.1 था तो 3.6 विकास दर हासिल किया। इस योजना के दौरान राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की कुल वृद्धि हुई। तो देखिए, कोई भी काम अगर आप कीजिएगा, एक रूटीन के थ्रू कीजिएगा तो जरूर आप में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आएगा। बात समझे, अगर पढ़ाई कर रहे थे, एक रूटीन बना लिए कि हाँ जी इतना से इतना मेरे को ये पढ़ना है, तो जरूर नित्य दिन अगर वो रूटीन का पालन कर रहे हैं तो जरूर आपका क्या होगा, कुछ न कुछ ग्रोथ होगा। ग्रोथ नहीं कहिए, डेवलप, विकास होगा, ठीक है ना। ओके, इस योजना काल के दौरान कई बड़ी सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। इसी योजना में प्रथम पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि इस पे कृषि पर जोर दिया गया, तो कृषि पर जब जोर दिया गया तो इसमें कई बड़ी बड़ी सिंचाई योजनाएं परियोजनाएं शुरू की गई। जैसे भाखड़ा नांगल परियोजना बन गया। तो भाखड़ा नांगल परियोजना जो शुरू हुआ किस पंचवर्षीय योजना में, तो 1951 वाला में, 51 से 56 प्रथम पंचवर्षीय। ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये सब शुरू किया गया आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना में। इस योजना काल में सार्वजनिक उद्योग के विकास की भी उपेक्षा की गई तथा इस मद में मात्र 6% राशि खर्च की गई। इस पर भी 6% खर्च किया गया। तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना में इतना, मतलब कि कृषि से रिलेटेड, ठीक ना। आपसे पूछेगा कि कृषि से संबंधित जो योजना था वो कौन योजना था, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर चलेंगे तो ये 56 से लेकर के 1961 तक चला, ठीक ना। अब यह योजना किस मॉडल पर आयोजित था, तो पीसी महालनोबिस ये मॉडल पर आधारित ये योजना था, ठीक ना। पीसी महालनोबिस योजना पर आधारित कौन मॉडल था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो समाजवादी समाज की स्थापना करना। अब देखिए, दूसरा पंचवर्षीय योजना में आपका जो पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में, मतलब ये मॉडल पर आधारित है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो इस पंचवर्षीय योजना में आपका समाजवादी समाज की स्थापना करना था, मतलब कि सभी को समाज के प्रति प्रेम हो, लगाव हो, भेदभाव नहीं हो, सब क्या हो, मिलजुल करके आगे देश को बढ़ाने में क्या करे, अपना भूमिका निभाए, ठीक ना। यह इस योजना में देश के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 5 वर्षों में राष्ट्रीय आय, जो राष्ट्रीय इनकम था, उसको 25% की वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया कि 25% 5 वर्ष में। इस योजना में लक्ष्य 4.5% से कम 4.1% विकास दर को ही हासिल कर पाया। इसमें भारी उद्योग व खनिजों को उच्च प्राथमिकता दी गई। इसमें भारी उद्योग, जो बड़ा बड़ा उद्योग था, भारी उद्योग मतलब कि जहाँ मतलब लोहा हुआ ये सब बनने वाला, इसको प्राथमिकता दी गई तथा इस मद में सार्वजनिक क्षेत्र के व्यय की 24% राशि व्यय की गई। 24% राशि इस पर खर्चा किया गया। द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह प्राथमिकता यातायात व संचार को भी दी गई। यातायात पर भी जोर डाला गया। 28% राशि इस पर व्यस्त किया गया, खर्च किया गया कि 28% राशि क्या किस पर खर्च होगा, ये यातायात पर होगा, ठीक ना। रोड वोड सब पर बनेगा। अनेक महत्वपूर्ण बृहद उद्योग जैसे दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखाना इत्यादि योजना के अंतर्गत स्थापित किया गया था। बड़ा बड़ा ये सब बृहद उद्योग भी स्थापित किया गया था। ये सब दूसरा पंचवर्षीय योजना जो है 56 से लेकर के 61 तक था, ठीक ना। तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से लेकर के 66 तक, 1961 से 66 तक। इस योजना का उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचाना था। एकदम के मतलब इसको और तेजी लाना था, ठीक ना। यह योजना अपने लक्ष्य में 5.2% वृद्धि दर को प्राप्त करने में असफल रही, फेल कर गया। 2.8% प्रति वर्ष की वृद्धि दर ही प्राप्त कर सके इस योजना, मतलब रखा गया था 5.6, लेकिन असफल हो गया। 2.8% ही रहा इसका वृद्धि दर। इस योजना में कृषि और उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन इसमें सम्मिलित कर दिया गया था दोनों को, कृषि को भी उद्योग को भी। प्रथम और दूसरा को मिला करके तीसरा में, ठीक ना, तीसरा में लेकर के रख दिया गया था।
दोनों को पत्र में दी। इस योजना की असफलता का मुख्य कारण भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा था। ठीक ना। उसके बाद क्या हुआ कि सूखा भी पड़ गया, सुखाड़ हो गया, प्लस भारत चीन से युद्ध 62 में हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि भारत पाकिस्तान में युद्ध हो गया। मतलब ये समझ लीजिए ये जो समय था एकदम मतलब बेकार चल गया। क्यों? 5.6 रखा गया, 2.6 हुआ, 2.8 हुआ। ठीक ना। अब बताइए ना, झगड़ा झंझट होगा तो किसका विकास हो जाएगा भाई? कोई झगड़ा झंझट करेगा, केस फौजदारी होगा तो क्या उसका विकास होगा? आगे देखेंगे योजना अवकाश। अब मान लीजिए कि युद्ध हो गया तो समस्या हो गया, तब तक योजना पर नहीं बन पाया। एक अवकाश इसका हो गया 66 से 67 और 68 से 69। इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई थी। इस अवकाश अवधि में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्र और उद्योग क्षेत्रों को समान प्राथमिकता दी गई, दोनों को समान दिया गया, कृषि को भी और उद्योग को भी। अब आपको पता है कि उद्योग जो आधारित है कृषि पर ही तो आधारित है ना। योजना अवकाश का प्रमुख कारण भारत पाक संघर्ष तथा सूखा के कारण संसाधनों की कमी, मूल स्तर में वृद्धि रहा। इस दौरान 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त हो सकी बस। अब देखिए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, तो याद रखिएगा अब 61 से लेकर के 66 तक था, तो 67 67 और 68 से 69 ये समझ लीजिए कि अवकाश था, इसमें शुरू नहीं किया गया। अब एक के बेरा आपका 69 से लेकर के 74 9 पाए 14 69 से लेके 74, तो यहीं से क्वेश्चन तो बनाता है, पूछता है कि बताइए चतुर्थ पंचवर्षीय योजना क्या है। तो जो मूर्ख होगा ये कोई याद कैले रहेगा कि 51 से पहले का था, 51 से लेकर के 56 था, तो चल भैया 5-5 बरस भर हो चल जो, तब क्या होगा कि इसी में गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि अवकाश वाला वो कहाँ छोड़ देगा। तो चौथा याद रखेगा 1969 से 1974 रहा, 1969 से 1974 रहा चौथी पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ। अब जान देंगे कि इस योजना के मुख्य उद्देश्य, अभी देखिए ये सब किसी पर आधारित नहीं है, वही प्रथम दूसरा आधारित था। ठीक ना। मुख्य उद्देश्य स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी, कि लोग आत्मनिर्भर बने। समझे। इस योजना में समाजवादी समाज की स्थापना को भी विशेष रूप से लक्षित किया गया था। तो समाजवादी पर तो दिया ही जा रहा है, लेकिन समाज से ये सब खत्म हो तब ना। आइए देखते आगे। इस योजना में क्षेत्रीय विषमता दूर करने, जो क्षेत्र स्तर पर जो विषमता था, जो खाई था, उसको दूर करने के उद्देश्य के साथ विकास केंद्र उपागम की शुरुआत की गई। अब याद रखिएगा विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई? तो भैया चौथी पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ, यानी 69 से लेकर 74 वाला में संसाधन आधारित कार्यक्रम, समस्या आधारित कार्यक्रम, लक्षित समूह उपागम, प्रोत्साहन दृष्टिकोण और व्यापक क्षेत्र उपागम आदि विकास केंद्र उपागम ये सब के घटक था। विकास केंद्र उपागम पर विशेष बल 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया, लेकिन विकास केंद्र उपागम पर अगर ज्यादा जोर दिया गया तो वो आपके 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। चौथी पंचवर्षीय योजना भी अपने लक्ष्य पर प्राप्त नहीं कर पाया, वो भी असफल रहा। तथा 5.7% जो वृद्धि का लक्ष्य रखा गया था कि हाँ भाई ये जब योजना बढ़ रहा है तो इसमें इतना वृद्धि होगा, लेकिन ये इसमें भी निराशा हाथ लगा। 3.3% ही वार्षिक दर से प्राप्त की जा सकी। योजना की विफलता का कारण, अब योजना काहे विफल हो गया आपका? तो चौथा देख रहे, तीसरा तो देख रहे थे कि युद्ध हो गया था भाई, ठीक ना। अब चौथा काहे हो गया? तो मौसम की प्रतिकूलता और बांग्लादेशी शरणार्थियों का आगमन। अब बांग्लादेश से शरणार्थी सब आ गया, सब अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गया, प्रतिकूल प्रभाव पड़ गया, मौसम भी सही साथ नहीं दिया, तो ये भी जो लक्ष्य रखा गया था लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाया। अगला 5वां जो है 74 से एक होगा, खाली बस बीच में कटिंग कीजिएगा, उसके बाद सब ठीक है, लड़े जड़े है। 74 से 78 है। ए भैया ये 4 बरस के है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। गरीबी को खत्म करना था 5वीं में, ठीक ना, और आत्मनिर्भर लोगों को बनाना था। योजना में आर्थिक अस्थायित्व लाने का उच्च प्राथमिकता दी गई थी। अब देखिए ये सब कुछ किया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है ना, तनिक सा ध्यान लगाइएगा। इसमें कबो शिक्षा वाला पर जोर दिया है, जबकि प्राथमिकता है शिक्षा। अगर लोगों के पास पढ़ाई वाला अगर भूख है ना, आप पढ़ाई का भूख प्राप्त कर लेना, तो वो अपना रोजगार आत्मनिर्भर खुद बन जाएगा।
आदमी खुद बन जाएगा, जिसके पास टैलेंटी हो जाएगा, वो कहीं ना हुनर हासिल अगर कर लेगा तो कुछ ना कुछ कर लेगा, ठीक ना। आर्थिक अस्तित्व लाने को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। इसी योजना में 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 ईस्वी की शुरुआत हुई थी। योजना के दौरान विकास लक्ष्य 5.5 रखा गया था, परंतु इसे संशोधित कर 4.4 कर दिया गया कि नहीं भाई जन्य हो पाएगा, कम कर दो। तो कम कर दिया तो 4.8% की वृद्धि, मतलब 0.4 की वृद्धि हो गया। तो देखिए अगर रखता 5.5 तो ये 4.8 तब वो कम रहता, ये भी घट जाता है ना। इस योजना में पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। अब गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। योजना में जन्म करता है कि आधी रोटी खाएंगे फिर भी स्कूल जाएंगे। इस योजना में पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था कि गरीबी को खत्म किया जाए, बेरोजगारी दूर किया जाए। योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता कृषि को दी जाए एवं तत्पश्चात उद्योग एवं खनिज क्षेत्र को। पहले कृषि को दिया गया और तब खनिज को दिया गया, उद्योग को। यह योजना सामान्यतः सफल रही। हाँ, तो घटा दिया, 5.5 रखा था 4.4 कर दिया तो 4.8 हो गया। अब 5.5 रहता तो थोड़ी नहीं थी होता। परंतु गरीबी तथा बेरोजगारी में विशेष कमी नहीं आई। गरीबी या बेरोजगारी दूर नहीं हुआ, वो आज भी है, लोग इस पर ध्यान थोड़ी देता है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ले लोगों के पेट में अन्न नहीं रहेगा तब तक ले कुछ होगा। जनता पार्टी शासन द्वारा इस योजना को सन 1978 में ही समाप्त करने की निर्णय ले लिया। 5 वर्ष की योजना है तो 4 वर्ष में जनता पार्टी इसको क्या कर दिया, खत्म कर दिया। बात समझे। अब छठी पंचवर्षीय योजना, तो याद रखिएगा ये चलना चाहिए था, इसको कितना से 74 से 79 चलना चाहिए था ना, तो 1 वर्ष पहले ही खत्म कर दिया। तब अगला छठा जो पंचवर्षीय योजना आया वो 80 से 85 रहा। तो इसी सब पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है आपका। इस योजना का प्रारंभ रोलिंग प्लान जो जनता पार्टी सरकार द्वारा बनाई गई थी को समाप्त करके की गई। पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव, पिछड़ा जो देश है आर्थिक लेवल पर, उसके लिए एक प्लान बना, रोलिंग प्लान। कौन प्लान बना, रोलिंग प्लान, ठीक ना। इसका सुझाव जी मिर्डल द्वारा दिया गया था। जी मिर्डल कहे कि वो रोलिंग सिद्धांत दे दो भाई, ये रोलिंग सिद्धांत हम दे रहे हैं। क्या होता है रोलिंग सिद्धांत, प्लान? इस व्यवस्था में प्लान अनवरत चलती रहती है। प्लान माने रुकता उगता नहीं है, अनवरत हमेशा चलती रहती है। 78 रोलिंग मतलब सर रोल मतलब रोल, गोल मतलब ढुगुरते रहेगा। मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार ने, मोरारजी देसाई वाले जनता पार्टी उन्हीं का, ठीक ना, भारत में इसे स्वीकार किया गया था, किसका, रोलिंग प्लान को। परंतु इस योजना के परिणाम सकारात्मक नहीं रहा, ये भी फेल कर गया। फलतः 80 ईस्वी में इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इसके स्थान पर पुनः पंचवर्षीय योजनाओं को स्वीकार किया। कहा कि हटाओ, 4 वर्ष वाला हटाओ, 5 वर्ष वाला लाओ, ये रोलिंग फोलिंग हटा दो, ठीक ना। तो फिर पंचवर्षीय योजना आ गया इंदिरा गांधी के सरकार वाला। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि था। फिर ये आया तो फिर इसका रखा गया उद्देश्य कि भाई गरीबी के खत्म किया जाएगा, है ना, गरीबी का उन्मूलन कर दिया जाए, रोजगार में वृद्धि किया जाए। लेकिन कुछ ना हुआ। पहली बार गरीबी उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया था कि गरीबी को खत्म करना है। योजना तो देखते हैं ना, इंदिरावास आता है ना, इंदिरावास आज भी है, जो कि इंदिरा गांधी के ही अथी पर मतलब दिया जाता है कि इंदिरा आवास मतलब कि गरीबों के लिए घर। बात ना, तो दारू पी जाता था सब, उन्मूलन ओकरा बाद में दलाले सब दलाली करके खा जाता था, है ना। इतना रुपया आएगा तो कहेगा इतना मिलता हो, इतना मिलता हो, बोला अरे ला भाई वो हो उतना, है कि नहीं। उन्मूलन पर विशेष जोर दिया गया। योजना में विकास का लक्ष्य 5.2% वार्षिक वृद्धि दर रखा गया। यही सफल हो गया। 5.54% की वार्षिक वृद्धि दर प्राप्त की गई। देखिए गर्दा उड़ा दिया ये। इस योजना के दौरान समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू भी किया गया। अब आया 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 से 90। ओके, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका प्रमुख उद्देश्य था समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ाना,
पूर्ण रूप से उत्पादकता को बढ़ाना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों को मिलेगा तो रोजगार जब मिलेगा तो उसका मतलब क्या होगा, आर्थिक स्थिति सुधरेगा। रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या होगा, अब एक महीना में 5 दिन 10 दिन या 20 दिन काम मिलेगा तो बाकी दिन बैठना पड़ेगा। सम में एवं न्याय पर आधारित सामाजिक प्रणाली की स्थापना, सब मतलब कि सामाजिक स्तर पर न्याय हो, सामाजिक एवं आर्थिक असमानताओं को प्रभावी रूप से कम करना, देशी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना, ये सब इसमें था रखा गया। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इस योजना में दिया गया था। भोजन और काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया था। किसमें, 7वीं पंचवर्षीय योजना में। योजना में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 5% की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य रखा गया था, जबकि वास्तविक वृद्धि इसमें भी बढ़ गया, 6.02 वार्षिक रही। अतः यह सफल योजना थी भैया, ये सफल हो गया। देखिए योजना में प्रति व्यक्ति आय 3.6% प्रति वर्ष की दर में वृद्धि हुई। आय प्रति व्यक्ति आय में आई में क्या हुआ कि 3.6% की वृद्धि हो गया। आइए देखते हैं आगे। इस योजना परिव्यय की दृष्टि में पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता दी गई। प्राइवेट सेक्टर जो था उसको सार्वजनिक सेक्टर में क्या किया गया, वरीयता दिया गया। इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार परक कार्यक्रम भी शुरू किया गया। जवाहर रोजगार योजना जो शुरू किया गया इसी योजना में 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया। आदेशात्मक योजना में सरकारी तंत्र अर्थव्यवस्था के विनियमन एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है। देखिए आदेशात्मक जो योजना में जो सरकारी तंत्र जो होता है ना, वो अर्थव्यवस्था के विनियामक एवं मुख्य विकास एजेंट की भूमिका निभाता है। वही निर्देशात्मक योजना में सरकारी जो तंत्र होता है वो अर्थव्यवस्था में सहयोग की भूमिका निभाता है। भारत में 1991 ईस्वी के पूर्व आदेशात्मक योजना लागू थी। 91 के पहले लागू थी, बाद में इसको क्या किया गया, हटा दिया। 91 के बाद इसे निर्देशात्मक योजना लागू कर दिया गया। निर्देश मतलब निर्देश मिलेगा, ठीक ना। पहले आदेशात्मक योजना लागू था। अब देखेंगे हम लोग 8वीं में क्या हुआ, 8वीं में बढ़ा या घटा, किस पे जोर दिया गया। इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास पर दिया गया। देखिए लेट से दिया गया इस पे, जबकि इसी को शुरू में देना चाहिए था। मानव संसाधन सर्वोपरि संसाधन है भाई। शिक्षित लोग रहेगा ना तो वो अपना जरूर कुछ ना कुछ खोज लेगा। बताइए जितना भी वस्तु जो आवश्यकता की चीजें हैं वो कौन बनाता है, क्या ऊपर से टपकता है कि जो क्वालिटी वाले जिनके पास स्किल है। तो ये स्किल कैसे आता है भाई, एजुकेशन से स्किल आता है ना। अब देखिए इस पर दिया गया है मानव संसाधन का विकास। आज सबसे बड़ी संसाधन मानव संसाधन होता है, तो सबसे बड़ा ध्यान देने की चीज इस पे है ना। अर्थात रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को दिया गया। अर्थात मानव विकास को सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया। अच्छा हाँ, बाद में होश आया 92 से 97 में, अब आने जा रहा है, एंट्री मारने जा रहा है 21वीं शताब्दी। तब जाकर के लोगों को होश आया कि हे भैया मानव विकास सारा विकास प्रयासों का सार तत्व है। पूरे सार मतलब संग्रह का तत्व है, इसको विकास किया कहे नहीं जा रहा है। अच्छा लेट से समझ में आया। अच्छा किसी भी घर में गरीबी है तो उस गरीबी को दूर करने से फैक्ट्री में खटने से दूर हो जाएगा? नहीं होगा भाई। शिक्षा रूपी भोजन जो करेगा ना वही गरीबी को दूर कर पाएगा, नहीं तो गरीबी दूर नहीं होगा। शिक्षा एजुकेशन के माध्यम से ही आप डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, वकील जो कुछ भी बनिए, बड़ा बड़ा बिजनेस बनिए, ये सब उसी का देन है। अब ये जेनेटिक मत देख लीजिएगा, ठीक ना, कि फलना के पढ़बो ने किया तो वो कैसे बन गया। अरे भाई वो तो अलग बात होता है, चम्मच लेके पैदा लेना चांदी के। इसके अतिरिक्त आधारभूत ढांचे का सशक्तिकरण तथा शताब्दी के अंत तक लगभग पूर्ण रोजगार की प्राप्ति को प्रमुख लक्ष्य बनाया गया। औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योग का महत्व कम करते हुए आधारिक संरचनाओं पर बल देने की शुरुआती इसी योजना में की गई। यह योजना सफल योजना रही।
ये भी योजना क्या रहा, एकदम सक्सेसफुल रहा। 5.6 वार्षिक वृद्धि दर इसका लक्ष्य रखा गया था, एक बार 6.8 बढ़ गया। बताइए वृद्धि दर प्राप्त की गई थी। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो कि 1993 में इसी समय शुरुआत किया गया था, ठीक ना। अब देखेंगे 9वीं पंचवर्षीय योजना 97 से लेकर 2002 एंट्री मार दिया 21वीं शताब्दी में। अब देखिए क्या हो रहा है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को दिया गया। इस योजना की अवधि में सफल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 6.5 रखा गया, फिर घट गया और उपलब्धि 5.4 वृद्धि रही। इस प्रकार यह योजना भी फेल कर गया। यह भी क्या टाइम बोल दिया। इस योजना की असफलता के पीछे अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया और कहा गया कि नहीं भाई, इंटरनेशनल लेवल पर जो मंदी आ गया ना, वही देन है इसका। क्षेत्रीय संतुलन जैसे मुद्दे को भी इस योजना में विशेष स्थान दिया गया। 9वीं योजना में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए प्राथमिकता क्रम में निम्नलिखित क्षेत्रों को चुना गया था। भुगतान संतुलन सुनिश्चित करना, विदेशी ऋण भार को न केवल बढ़ने से रोकना वरन उसमें कमी भी लाना था। खदानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था। खदान वही पूरा भोजन पताई। प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, जड़ी बूटी और औषधीय मूल पेड़ पौधों सहित प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग तथा संरक्षण पर बल दिया गया। आइए देखते हैं अगवा 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक चलाया। 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना था। फिर लेके आ गया घिसल पीटल बात को उठा के, गरीबी या बेरोजगारी दूर करेगा, खाक दूर करेगा, है ऊपरे चमचा बेलता है सबकी लेकर के, जहां तक ले पहुंचना चाहिए वहां पहुंच में नहीं कर पाता है। सरकार के सब तरीके उरीके सब फेल कर जाता है। फेल करने के पीछे लोग ही फेल करवा देता है। बिहार में शराबबंदी लागू किए नीतीश कुमार, है लोग लागू होने दे तब तो, है बताइए। देश में गरीबी और बेरोजगारी समाप्त करना तथा अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगुना करना प्रस्तावित किया जाएगा कि 10 वर्ष के अंदर में लोगों का जितना इनकम है वो डबल हो जाएगा। 10,000 कमा रहा होगा तब 20,000 हो जाएगा, है ना। योजना अवधि में सफल घरेलू उत्पाद में वार्षिक 8% की वृद्धि रखा गया। ये टाइम बोल दिया, मात्र 7.5% रहा। योजना के दौरान प्रति वर्ष $7.5 अरब के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का भी लक्ष्य रखा गया। $7.5 अरब जो डॉलर है, इसको प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का लक्ष्य रखा गया। थोड़ा गड़बड़ा आ जाते हैं। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना लक्षित किया गया। 5 करोड़ रोजगार लोगों को मिलेगा। मोदी जी आते कहते तो करोड़ों देंगे, और करोड़ों कहाँ चल गया, सब जुमलाबाजी में चला गया। अब ये मत समझिए कि हम मोदी विरोधी हैं, हम किसी के विरोधी नहीं है। जो सही काम करेगा उसका सपोर्टर जरूर कोई करता है। योजना अवधि में 5 करोड़ रोजगार के अवसरों का सृजन करना का लक्ष्य रखा गया। कि इसके अतिरिक्त सन 2007 ईस्वी तक अर्थात योजना के अंत तक साक्षरता 75%, शिशु मृत्यु दर 45 प्रति हजार या इससे कम तथा वन आच्छादन 25% करने का लक्ष्य रखा गया। हाँ, अब वन पर भी ध्यान दे रहा है लोग। अब भारत की 10वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2007 ईस्वी को समाप्त हो गई, ठीक ना, समाप्त हो गई। 10वीं पंचवर्षीय योजना के उपलब्ध अनंतिम आंकड़े यानी फाइनल आंकड़ा नहीं के अनुसार यह योजना अब तक के सफलतम योजना रही। इस योजना में 7.5% की औसत वृद्धि हुई। आइए देख ले रहे हैं 11वीं और 12वीं को भी। सालाना वृद्धि दर प्राप्त की गई। अर्थव्यवस्था में तीनों प्रमुख क्षेत्रों जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और टर्शियरी यानी सेवा क्षेत्र में 10वीं योजना के अंतर्गत दौरान प्राप्त की गई वृद्धि दरें इनके लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों में काफ़ी निकट रही। कृषि 4% सालाना वृद्धि का लक्ष्य था और अंतिम आंकड़ों में मतलब कि मिला जुला कर ठीक ठाक रहा। 3.42 रहा था, 3.42 रहा था। इसी प्रकार उद्योगों व सेवाओं के क्षेत्रों में क्रमशः 8.90% से 9.40% यह में तो बढ़ गया लक्ष्य था और अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्राप्ति 8.74 और 9.30 की वृद्धि रही। सकल घरेलू बचत जीडीपी के 23.31% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तविक उपलब्धि लक्ष्य कहीं अधिक जीडीपी का 26.62% रहा। बताइए, शिक्षा पर ध्यान नहीं देता है। शिक्षा पर भी जीडीपी एथी लगाता है लोग। बताइए क्या बोला जाता है उसको, जीडीपी। योजना काल में मुद्रास्फीति की दर औसतन 5% रखने का लक्ष्य था, जबकि वास्तव में यह 5.0% रही। ठीक है रहा मिला जुला के। 11वीं पंचवर्षीय योजना देख लीजिए 7 से लेकर 12 क्या रहा इसमें।
11वीं पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 2007 को शुरू किया गया। ये अप्रैल के मूर्खवे दिवस के दिन प्रारंभ की गई। इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तीव्रतम व समावेशी विकास था। तेजी से समावेशी मतलब सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का भी नारा था। 11वीं पंचवर्षीय सकल घरेलू उत्पाद की औसत वृद्धि दर 8.3% रही। इस प्रकार सर्वाधिक वृद्धि दर 11वीं योजना में ही रही। सर्वाधिक वृद्धि जो दर रहा वो 11वीं पंचवर्षीय योजना में ही रहा। ऊंची वृद्धि दर की दृष्टि से इसके बाद 10वीं योजना रहा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र के विकास दर के लिए एक 4.1, 10.5 और 9.1, ठीक ना। कृषि में 4.1 रखा गया तो 3.3, उद्योग में 10.5, 6.6, सेवा में 9.8, सेवा इस सब में घटोतरी हो गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के लिए विषय वस्तु थीम अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा था। 11वीं में जाकर के अब शिक्षा को अनिवार्य कर रहा है, भाई शिक्षा जरूरी है, जरूरी है तो जरूरी है। अब आया वो 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से लेकर के 17। इसे अब देख ले रहे हैं इसका क्या उद्देश्य था। 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से लेकर 17 को राष्ट्रीय विकास परिषद की दिसंबर 2012 ईस्वी को मंजूरी मिली थी। इसका मुख्य उद्देश्य था तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 12वीं पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2012 ईस्वी से हो गया था। 1 अप्रैल से हो गया था। 12वीं योजना का लक्ष्य क्या था भाई? तो इसका लक्ष्य था वार्षिक विकास दर का लक्ष्य 8%। जो योजना के अप्रोच पेपर में यह लक्ष्य 9% को निर्धारित किया गया था, जिसे बाद में सितंबर 2012 में घटाकर 8.2 ही रख दिया गया था। 9 था तो 8.2 रख दिया गया, जिसे योजना आयोग की संस्तुति पर राष्ट्रीय विकास परिषद घटाकर 8% कर दिया। कृषि, वानिकी यानी पेड़ लगाना, मत्स्य प्रतिशत का विनिर्माण मैंने अस्थिर नहीं रह जला क्षेत्र में 10% की औसत वार्षिक वृद्धि लक्ष्य रखा गया। योजना अवधि में गैर कृषि क्षेत्र में रोजगार के 5 करोड़ नए अवसरों का सृजन का लक्ष्य था। 5 करोड़। योजना के अंत तक निर्धनता अनुपात से नीचे की जनसंख्या के प्रतिशत में पूर्व आकलन की तुलना में 10% बिंदु की कमी रही। योजना के अंत तक देश में शिशु मृत्यु दर को 25% तथा मातृ मृत्यु दर को 1/1000 जीवित जन्म लेने वाले पर 0 से 6 आयु वर्ग के बालक लिंगानुपात 950 करने का लक्ष्य था। हाँ तो ये तो ठीक ठाक रहे किया मिला जुला करके। योजना के अंत तक कुल प्रजनन दर को घटाकर 2.1% तक लाने का लक्ष्य था, ठीक ना। प्रजनन दर के तो प्रजनन दर में घटाइएगा तो कितनों है न करी पैसा बढ़ेगा, है न करी खानदान बढ़ जाएगा, तो कोनो फायदा होगा। योजना के अंत तक आधारित संरचना क्षेत्र में निवेश को बढ़ाकर जीडीपी, जानते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या करें, 9% लाने का लक्ष्य रखा गया। योजना के अंत तक सभी गांवों का 12मासी सड़कों से जोड़ना, एकदम 12 माह से 12 माह सड़क से जोड़ना। योजना के अंत तक सभी गांवों को विद्युतीकरण करना, मिला जुला के हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में टेली डेंसिटी को बढ़ाकर 70% करने का लक्ष्य रखा गया। ये भी हुआ है, चलिए आगे देखते हैं कमेंट के। औसत वार्षिक केंद्रीय राजकोषीय घाटा इस योजना अवधि में जीडीपी के 3.2% के स्तर तक सीमित रखने का लक्ष्य बनाया गया और चालू खाते के घाटे का जीडीपी 2.5% तक रखने का लक्ष्य रखा गया, ठीक ना। थोक मूल्य सूचकांक WPI की औसत वार्षिक वृद्धि दर को 12वीं योजना में 4.5 से इतना रखा गया। केंद्रीय आयोजन का व्यय, ये सब चलिए ये सब मतलब कि रखा गया, ये ज़्यादा उतना नहीं है। देखिए ये नीति आयोग समझ लीजिए, योजना आयोग को ही नीति आयोग मोदी जी का दिलन, ठीक ना। 1 जनवरी 2005 को नहीं भैया 15 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग की जगह एक नई संस्था जिसे राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया NITI कहा गया, अस्तित्व में आई। आमतौर पर इसे नीति आयोग के नाम से जाना गया, याद रखिएगा। NITI को ही नीति आयोग के नाम से जाना जाता है, वर्तमान में नाम से जाना गया। वर्तमान में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में काम करने वाला यह आयोजन केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों के लिए भी नीति निर्माण का कार्य करेगी। यह आयोग पंचवर्षीय योजनाओं के स्वरूप के संबंध में भी सरकार को सलाह भी देती है, ठीक ना। तो ये सब था आपका पंचवर्षीय योजना, ठीक ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, इसलिए आपसे मेरा नम्र निवेदन है अच्छा से इसको देख जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो टेक केयर, गुड बाय। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, ओके।